नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 71वीं बीपीएससी या फिर आने वाले जो एग्जाम्स हैं, चाहे एईडीओ का एग्जाम हो या फिर असिस्टेंट का एग्जाम हो, तो किसी भी एग्जाम जो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है या बीएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है, तो उससे रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग देखने वाले हैं। यह जो वीडियो है यह आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर्स के इस महासागर में हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन से टॉपिक को पढ़ें और कौन से टॉपिक को कितना पढ़ें और कौन से टॉपिक को बस ऊपर ऊपर से गो थ्रू करें, क्योंकि करंट अफेयर्स अथाह है और कोई भी एक सिंगल सोर्स या सिंगल किताब जो इसको क्लेम नहीं कर सकती है कि मेरे ही किताब से, मेरे ही सोर्स से करंट अफेयर्स 100% या 100% आया है। ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में, या फिर यूं कहा जाए तो मैंने इस वीडियो में आपको पिछले बीपीएससी के द्वारा या बिहार में होने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें होने वाले एग्जाम के ट्रेंड के अनुसार मैं आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा। तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इस टॉपिक से जो मैं 30 टॉपिक दूंगा, एटलीस्ट इसमें से 10 से 15 टॉपिक से क्वेश्चन 100% बनेंगे, चाहे वो स्टैटिक वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हो या करंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हो। नाउ कंसर्न इज सर स्टैटिक वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो जैसे अगर मैं बताऊं कि मैंने इस टॉपिक ऑफ लिस्ट में मैंने आपको दिया है एक टॉपिक कि भाई इंडस वाटर टेरिटरी, तो भले इंडस वाटर टेरिटरी से कुछ करंट में ना आए, लेकिन आ सकता है कि भाई कौन सा वेस्टर्न रिवर है, कौन सा ईस्टर्न रिवर है, किस किस के बीच ये साइन हुआ था, इंडस वाटर टेरिटरी का मीडिएटर कौन था, वर्ल्ड बैंक था या कौन सा ऐसा संस्था है जो मीडिएटर था। तो ऐसे स्टैटिक या फिर जो करंट रिलेटेड न्यूज रहे वहां से स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो 10 से 15 जो क्वेश्चन है आपको यहां से तैयार हो जाएंगे। तो आइए बिना समय को गवाए हुए करके देखते हैं कि 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करंट अफेयर्स के होंगे इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि ये डीपीएसपी में हमारे आर्टिकल नंबर 44 में है, तो हो सकता है कि आपसे आर्टिकल पूछ दे। अब ये खबरों में क्यों रहा है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने यूसीसी को लागू किया है। अब यहां पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि कई बच्चों को लगेगा सर हमने तो गोवा पढ़ा है बचपन से, उत्तराखंड पहला राज्य कैसे हो गया। तो मेरे भाई आपको यहां पे डिफरेंशिएट पता होना चाहिए कि गोवा जो था वो आजादी के बाद नहीं हुआ था। गोवा में जब पोर्टुगीज का राज था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 1870 के आसपास ही, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इस डेट को, लेकिन 1870 के आसपास ही गोवा में जो है यूसीसी लागू कर दिया गया था। और आजादी के बाद बेसिकली गोवा जो है आप सबको पता है कि पोर्टुगीज सबसे पहले आए और सबसे आखिरी में गए। और 1961 के आसपास जब पोर्टुगीज गए थे तो उस दौरान जो है उससे उन्होंने उसी फॉर्मूला को यूसीसी वाले को कंटिन्यू किया। तो गोवा जो है वो आजादी से पहले होगा। आजाद भारत में जो आज का मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें अगर हम बात करते हैं भारत का, उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य हुआ जिसने यूसीसी को लागू किया। यूसीसी क्या होता है, कौन सा अनुच्छेद में, आर्टिकल नंबर 44 में, बट उसके बावजूद भी यह लागू क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डीपीएसपी में है। तो ऐसे तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव को आपको इस प्रकार से देखना है। हर एक टॉपिक को मैं एक टॉपिक को आपको बता दिया हूं, अब हर 30 टॉपिक को बताऊंगा तो पता चलेगा कि भाई हमारा सेशन लंबा खिंच गया। तो मैं इस टॉपिक को बता दिया कि इस तरीके से आप उस टॉपिक को देखिएगा तो आपका जो है सिनेरियो जो है बेहतर बन जाएगा। साथ ही साथ अगला जो टॉपिक है वो है हमारा वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड काफी ज्यादा खबरों में रहा है, आप सब लोग को पता है कि इसका दोनों प्रोस्पेक्टिव हम लोग को देखना है कि कब आया वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के बारे में आपको बताते चले कि सबसे ज्यादा जमीन जो है डिफेंस, रेलवे, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है वक्फ बोर्ड। तो इस प्रकार के प्रोस्पेक्टिव को देखना है, कब बना, कैसे बना, क्या होता है वक्फ बोर्ड। 106वां संविधान संशोधन जो कि महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है, रिजर्व सीट प्रदान करता है लोकसभा में, तो इसको भी एक बार आप लोग को देख लेना है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड काफी ज्यादा खबरों में रहा है क्योंकि चुनाव हुआ था और बिहार में भी इस बार चुनाव है तो इसको आएगा क्वेश्चन। फ्रीबीज यानी कि जो सब्सिडी वगैरह देते हैं, इसको लेकर के कंसर्न रहता है कि फ्रीबीज का दो पहलू है। एक तरफ हम देखते हैं अगर किसी को हम सब्सिडी बहुत ज्यादा देते हैं, फ्रीबीज देते हैं, मुफ्त देते हैं, तो उनके अंदर मुफ्तखोरी की आदत हो सकती है और वो उस लेवल का काम ना करे। तो इससे बेहतर है कि हम उसको जो है इंकरेज करें काम करने के लिए। तो इसका प्रोस्पेक्टिव है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। कुछ एक आध नई नई चीजें एड ऑन हुई है। एआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गवर्नेंस में एआई
एआई का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इससे रिलेटेड कुछ स्कीम्स वगैरह हैं, इन सारे पहलुओं को आप देखिएगा। आपको इनमें से जिस टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, क्योंकि मैं करंट का भी वीडियो आपको डालते रहता हूं, आप सबको पता होगा जो मुझे फॉलो करते हैं 4 बजे और 8 बजे, तो मैं एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को कर दूंगा। अगर आप में से किसी को भी इन सारे टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की, तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख करके बता देंगे। इसके बाद नीति आयोग बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन क्या है डिफरेंस, नीति आयोग डिसेंट्रलाइजेशन है या स्टेट का भी रोल है, नीति आयोग में अभी क्या क्या सारी चीजें हुई है। बायोफ्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशन कैसे लेके चलना है, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, बायोफ्यूल किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कास्ट सेंसस होने जा रहा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार कास्ट सेंसस से अभी तक क्वेश्चन वैसे आया नहीं है, आ सकता है, और भारत में भी कास्ट सेंसस होने जा रहा है। कास्ट सेंसस आजाद भारत का पहला कास्ट सेंसस होगा जो कि पब्लिकली होगा, तो इसको भी आप लोग को देख लेना है। साथ ही साथ मणिपुर खबरों में रहा है, और मणिपुर पिछले बार क्वेश्चन यहां से नहीं बना था बट इस बार बन सकता है कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा है और क्या क्या चीजें हैं। क्लासिकल लैंग्वेज, तो जैसा कि आप सब लोग को पता है कि क्लासिकल लैंग्वेज हम ऐसी भाषा को कहते हैं जिसका एक लंबा इतिहास, और अभी बिहार में भी डिमांड हुई कि मैथिली को क्लासिकल लैंग्वेज और भोजपुरी को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है। तो क्लासिकल लैंग्वेज क्या है, कौन कौन सी भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज में है। एमएसएमई और स्टार्टअप हमेशा से ट्रेंड में रहा और आजकल का नया ट्रेंड है एमएसएमई स्टार्टअप, इस टॉपिक को भी आपको देखते हुए चलना है। पंचायती अवार्ड अभी हाल ही में समस्तीपुर के किसको, कौन से गांव को मिला ये अवार्ड, क्या है पंचायती राज का, क्या क्या नए नए प्रावधान हुए, क्योंकि हॉट फेवरेट टॉपिक है, चाहे आपके स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे या करंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे, क्वेश्चन पूछ देगा। रिवर इंटरलिंकिंग, केन बेतवा के बाद अभी कोसी मैचिंग को लेकर के फंड आया है और उस पर काम शुरू हो गया है, और आज न कल जो है ये बन करके तैयार होगा। तो कोसी मिच्ची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है कितना रिलेवेंट है, इससे बिहार को कितना फायदा होगा, क्या है मिच्ची किसकी सहायक नदी है, महानंदा की है, या इससे रिलेटेड कौन कौन से क्षेत्र से होंगे, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। राइट टू प्रॉपर्टी, ये काफी ज्यादा खबरों में रहा है, साथ ही साथ जो है एक राइट टू प्रॉपर्टी से याद है एक वो भी देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको देखने के लिए कौन से आर्टिकल में आता है, तो डायरेक्टली पूछ देगा कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी है ये कौन सा अनुच्छेद में है, कौन सा अनुच्छेद इससे रिलेटेड है। इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेवेंट टॉपिक है, खबरों में रहा और यहां से क्वेश्चन किसी भी प्रकार के आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ 100 मिशन ऑफ इसरो, इसरो जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट होता है, और 100वां मिशन इसरो का रहा है, कौन सा रहा है, क्या रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेना है। इसरो कब प्लान कर रहा है चंद्रयान का अगला वर्जन, मंगलयान का कब प्लान कर रहा है अगला वर्जन, तो ऐसे प्रकार के प्रोस्पेक्टिव को देखना है। नेशनल क्रिटिकल मिशन, ये बेसिकली जो क्रिटिकल मिनरल्स है, इन मिनरल्स को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है क्रिटिकल मिनरल्स पे, खासकर ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं उस पे चाइना पे है, तो इसकी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हम लोगों ने भारत में भी इसको डिस्कवर करने की कोशिश की, खोजने की कोशिश की। तो उससे रिलेटेड क्या क्या है, बिहार में कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं, उन सारे पहलुओं को थोड़ा सा हम लोग को देखते हुए चलना है। क्वाड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाड जो है इसको चाइना बोला है कि भाई ये ईस्टर्न या एशियन नाटो है, तो क्वाड का इंडिया मेंबर्स है। और क्वाड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है इसका रिलेवेंस, इंडिया जापान और चाइना को कैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या फिर आपके डायमंड ऑफ जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, डायमंड जो है वो चाइना का, या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है ये क्या है, चाबहार पोर्ट क्या है, ग्वादर पोर्ट क्या है, किस प्रकार का, ये सारे पहलुओं को देखना है। एससीओ की मीटिंग हुई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संघाई, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो आपको लगेगा संघाई है लेकिन इसका बीजिंग है, इसके हेडक्वार्टर। और रिसेंटली रैट्स जो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसका टेररिज्म वाला जो प्रोस्पेक्टिव है उसको देखती है। ब्रिक्स में कौन कौन से नए देश जोड़े गए हैं, ब्रिक्स के कितने मेंबर्स हो गए हैं, इसको थोड़ा सा देख लेना है। G20 हुआ है हाल ही में, इसको देख लेना है कि G20 का क्या प्रोस्पेक्टिव है, किस हिसाब से G20 हमारे रिलेवेंट है। इसके अलावा बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाटो खबरों में हमेशा रहता है, रशिया यूक्रेन से वार को लेकर के रिलेट करके देख लेना है। रशिया यूक्रेन का वार जो है ये लगातार चलते ही जा रहा है। साथ ही साथ 19th का नाम का समिट हुआ। नाम जो है बेसिकली ना तो ये पोस्ट कोल्ड वॉर में ना तो ईस्टर्न पावर को ज्वाइन किया, ना तो वेस्टर्न पावर को इन्होंने अपना एक अलग बनाया जिसको नाम हम लोग कहते हैं। मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रही है, चाहे इजराइल या फिर ईरान वाली हो, उस सारे प्रोस्पेक्टिव को हम लोग को देखते हुए चलना है। ग्लोबल साउथ भी हमारे रिलेवेंट है, हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ, बेसिकली इट इज नॉट अ ज्योग्राफिकल टर्म। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में, बट स्टिल इट इज अ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ जो है इट बेसिकली
अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्लोबल साउथ जो है गरीब मतलब डेवलपिंग नेशन या गरीब नेशन का है। ग्लोबल नॉर्थ जो है ये अमीर लोगों का ग्रुप है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया साउथ में पड़ता है बट वो भी ग्लोबल नॉर्थ में आ जाता है। तो ये ज्योग्राफिकल नहीं है, कौन कौन से देश इसमें जुड़ते हैं इसको देख लेना है। यूएन पैक्ट फॉर फ्यूचर, ये बेसिकली यूएन का पैक्ट फॉर फ्यूचर और साथ ही साथ जो है उससे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि पीस को या पीस कीपिंग फोर्स क्या है, इन सारे प्रोस्पेक्टिव को आपको देखते हुए चलना है। तो आपका ये वाला पोर्शन भी कवर अप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस 30 टॉपिक को देखा। आपको किसी भी टॉपिक में अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी, तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर के बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिएगा और क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स है वो आपको यहां पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड क्लास में जुड़ करके अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करना चाहता हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उसमें आपको चले जाना है। यहां पे जाने के बाद आपको सर्च क्या कर देना है, तो यहां पे जाने के बाद आपको सर्च करना है 71st, और जैसे ही आप 71st सर्च कीजिएगा तो 71st प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स ओपन कीजिएगा। इसमें आपको बाय नाउ पे आना है। इस कोर्स की खास बात क्या है कि इसमें 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस है, और ये 400 प्लस घंटे की लाइव क्लास की बात अगर हम करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और साथ ही साथ मैथ सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों इस कोर्स की, तो इस कोर्स में अगर आप इनरोल होते हैं तो इसमें इतनी सारी सुविधाएं तो आपको मिल ही जाती है, और साथ ही साथ एक मेंटरशिप भी मिलता है। और अगर आप मेरा कोड लगाएंगे जो कि है आदि लाइव, अगर आप मेरा कोड लगाएंगे आदि लाइव तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल डिस्काउंट और मेरी तरफ से मेंटरशिप मिलेगा, और 3999 में इस कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड है, क्रक्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। और मेरा मेंटरशिप अगर आपको चाहिए तो आदि लाइव कोड लगाइएगा, डिस्काउंट भी पाइएगा और मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।